हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका के बाद एक नई एनर्जी और आगे शुरू करेंगे नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे बेस्ट मेडिकल करियर ऑप्शंस विदाउट नीट। सब जानते हैं कि आपको कुछ ऐसे मेडिकल फील्ड्स होती है जिसमें मैंने आपको पिछली बार करियर में समझाया था कि 4 टाइप के करियर होते हैं हमारे पास 10th और प्लस 2 के बाद। वो होते हैं हमारे मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्या कॉमर्स, आर्ट्स। आप इन सब में से कुछ भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट कि आपको इंटरेस्ट किसमें है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मेडिकल के अंदर भी आपको पता है कि नीट का एग्जाम देके ही हमें MBBS, BDS, BHMS, BAMS और न जाने कितनी सारी हम फील्ड्स का सामना करना पड़ता है। सामना इन द सेंस हमें नीट का सामना करना पड़ता है, नीट को फोड़ना पड़ता है, तब जाके हमारे मार्क्स आते हैं, तब जाके हम किसी MBBS सीट में एडमिशन ले सकते हैं। वो भी बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि 720 आउट मार्क्स होते हैं और जनरली हमें जो जनरल फील्ड के बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको 720 में से कम 700 to 710 मार्क्स लेने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कंपटीशन रैंक है। उस बेसिस पे हमें वो डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा नंबर कहाँ और कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं कि नीट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं अगर कहूँ आपको कि फॉर एग्जाम्पल भगवान ना करे लेकिन अगर आपको नीट नहीं होता क्लियर, फॉर एग्जाम्पल कि आपको नीट नहीं क्लियर होता, तो कौन ऐसा सोच सकता है कि उसकी लाइफ खराब हो सकती है। उसको जानते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि नीट नहीं होता इससे मतलब दुनिया खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। नीट के पीछे भी बहुत दुनिया है, नीट के आगे भी बहुत दुनिया है। नीट ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं ऐसे ही सीरीज स्टार्ट कर दूंगा एक जिसमें मैं बताऊंगा कि नीट के बाद भी क्या करियर ऑप्शन होते हैं अगर आपसे नीट नहीं होता। जैसे मैंने भी नीट दिया था, मुझसे भी नीट नहीं हुआ। तो जनरली होता क्या है कि जरूरी नहीं होता कि सब बच्चे कर पाए। ऐसे नहीं है कि आप कम हो या फिर आप जीनियस नहीं हो, यू आर अ जीनियस। लेकिन आपके कैटेगरी में कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नीट के बच्चे को बहुत ही कम रैंक्स मिल सकते हैं। यानी कि आपके अगर 1 नंबर है, मेरा भी 1 रैंक आया है, तो हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक स्टैटिस्टिक्स जाननी पड़ती है कि हमारे और आपके मार्क्स में कितना पॉइंट का डिफरेंस है। उस पॉइंट के चक्कर में भी आपकी सीट रह सकती है फिर मेरी सीट रह सकती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अब किसी काम के नहीं है, हम अपने मम्मी पापा को कैसे संभाल लेंगे। नहीं होना चाहिए ऐसा कि नीट नहीं होता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है भगवान की और आपको समझना चाहिए। नीट नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतनी सारी फील्ड्स हैं। तो आज मैं आपको 10 ऐसी बेस्ट फील्ड्स बताऊंगा जो आप कर सकते हो विद प्रॉपर मेजरमेंट ऑफ FAQ, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स के आप कहां से कर सकते हो और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है कि नहीं लग सकता, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि नीट नहीं हो पाता हमारा, तो इतना भी बाहर नहीं टूट पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। हम और झंडे गाड़ेंगे, हम और मेहनत करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे। फिक्र मत करो, हम और मेहनत करेंगे और दिखा देंगे सबको कि हम और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे MBBS सीट बहुत ओवररेटेड हो चुकी है। MBBS हर कोई MBBS करना चाहता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो MBBS के रिगार्डिंग भी हमें बहुत आगे अलग अलग ऑप्शन हैं जो हमें उनसे भी बेस्ट बनाते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी। डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी बेसिकली होता है जो नेचर से रिलेट करता है। नेचुरो मतलब नेचर। आपको कोई बीमारी हो, नेचुरल तरीके से अपने आप को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो एक नेचुरोपैथी बता सकता है। नेचुरोपैथी डॉक्टर बता सकता है कि नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, जिसे हम DNM भी बोलते हैं। ये डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी मेडिसिन, जिसमें हमें योगा करना होता है। योगा के थ्रू हम अपने योगा सेंटर खोल सकते हैं, रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हैं योगिक प्रैक्टिसेस से और नेचुरल फूड से। क्या आप नेचुरली जो खाते हो, फूड खाते हो, पानी पीते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो इन सब नेचुरल प्रैक्टिसेस से, ये मेडिटेशन से और ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आप अपने आप को शांत रखते हो। तो इन सब नेचुरल मेथड से अपने आप को ठीक रखने की कैटेगरी को या फिर प्रैक्टिस को बोलते हैं नेचुरोपैथी। तो आप नेचुरोपैथी भी कर सकते हो। जनरली 4 से 6 साल का कोर्स होता है जिसमें नीट की जरूरत नहीं होती है और इसके नाम के आगे आपको डॉक्टर लगाना ही है। मैं नहीं मानता। ठीक सुना आपने, इसके नाम के आगे आप डॉक्टर लगा सकते हो। डॉक्टर नेचुरोपैथी अगर आपने कर लिया 4 साल 6 साल मेहनत करके, तो उससे में आप डॉक्टर लगा सकते हो नाम के आगे और आप नेचुरोपैथी डॉक्टर बन जाते हो, जिसे हम नेचुरोपैथिस्ट भी बोल सकते हो। आपके नाम के एक डॉक्टर लग जाता है। और जनरली क्या होता है कि आप जब नेचुरोपैथी कर लेते हो तो आप अपना सेंटर खोल सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो,
ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हो, जिससे आप लोगों को जो ड्रग्स लेते हैं, जो एडिक्टेड है, उन सबको आप छुड़वाने में मदद कर सकते हो। अपने जिम खोल सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो, और बहुत ऐसी ऐसे फील्ड है जिसके अंदर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप MBBS डॉक्टर के साथ मिलके, दवाइयों के साथ मिलके कुछ नया कर सकते हो, जैसे कि नेचुरल इन्वेंशंस कर रहे हो या फिर नेचुरल मेडिसिन बनानी हो, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बनानी हो, तो आप उनके कोलैबोरेशन कर सकते हो। तो जनरली हमारी नेचुरोपैथी फील्ड इतनी अच्छी होती है आज के टाइम पे, और इतनी अंडररेटेड है कि कोई ये करता नहीं है, और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर आप नेचुरोपैथी करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। एज आई कैन से नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम नेचुरल वे में अपना ट्रीट करते हैं। ठीक है, 4 साल की डिग्री होती है, 4 से 6 साल की जनरली, सारी की सारी 4 से 6 साल की है, जिसमें आपको 2 मिनट में सब प्रॉमिस हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा करोगे। और सबसे बड़ी बात, इसमें आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। आपको यही चाहिए ना कि आपको नाम के आगे डॉक्टर लगाना हो ना, स्टेथोस्कोप आए आपके गले में, तो नेचुरोपैथी में ये सब होता है। तो जनरली आप स्टेथोस्कोप तो नहीं लगाओगे, लेकिन डॉक्टर लगा सकते हो नाम के आगे। और नेचुरल वे में किसी डिसीज को ट्रीट करना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपको कभी आगे जाके डिसीज हो, भगवान न करे हो, लेकिन अगर आपको हो भी जाती है तो आप नेचुरल मेथड्स की मदद से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो उससे अच्छी बात हो क्या सकती है, आप ही बताओ। ठीक है, सेकंड पे आते हैं डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जिसे जो मेडिसिन बनाते हैं नेचुरल वे में, जो किसी डिसीज को क्योर नहीं करती बट डिसीज को इंट्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए, और एंटीबॉडीज बनने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ रिहैबिलिटेशन आए, सेल्फ ग्रोथ आए, सेल्फ इंप्रूवमेंट आए। तो नेचुरल जो मेडिसिन खाते हैं हम, होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो जनरली वो इसी का काम करती है। तो 4 से 6 साल का कोर्स है होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स है, जैसे BHM होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये है डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी, जिसमें आप मेडिकल क्लिनिक्स खोल सकते हो, अपना होम्योपैथिक सेंटर खोल सकते हो, आप रिसर्च सेंटर खोल सकते हो, जिसमें आप होम्योपैथिक पेशेंट्स को ट्रीट करोगे। और आप कोई भी अपना लाइक कुछ भी ऐसा खोल सकते हो जिसमें आपको बुक लिखनी हो तो आप बुक लिख सकते हो। आप अपनी खुद की एक लाइक ग्रोथ सेंटर खोल सकते हो, जिसमें आप मेडिसिन डेवलप करते हो, अपने शॉप खोल सकते हो, अपना बिजनेस खोल सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप का, अपनी खुद की होम्योपैथिक फैक्ट्री खोल सकते हो, जिसमें आप फैक्ट्री लगाओगे, या जॉब कर सकते हो किसी के अंडर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर सेंटर्स होते हैं, NGOs होते हैं, उनमें जॉब कर सकते हो। वरना MBBS डॉक्टर के अंडर भी जॉब कर सकते हो, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी कर लोगे। सर्जरी तो नहीं होती इसमें, जनरली डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी होती है। ये आप कंप्लीट कर लोगे तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन जाओगे, आपके नाम पे डॉक्टर लग जाएगा, और आप नेचुरल मेडिसिन डेवलप करना सीख जाओगे। तो आप अपनी फैक्ट्री लगाओ, एंटरप्रेन्योरशिप करो या फिर स्टार्टअप करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाते हैं डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसमें सर्जरी नहीं होती, इसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन से रिलेटेड हम मेडिसिन ट्रीटमेंट करते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन जाते हैं। जैसे BA MS होता है, वैसे ही बस एक उसमें BA MS में सर्जरी भी होती है। इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन की नॉलेज होती है। इसमें आप डॉक्टर भी लगा सकते हो नाम के आगे, स्टेथोस्कोप भी लगा सकते हो। इसमें आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में स्टेथोस्कोप की जरूरत होती नहीं, बट जनरली अगर आपको किसी डॉक्टर को ट्रीट करना है, किसी डॉक्टर को चेक करना है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसी बेस पे आप उसे ट्रीटमेंट दे सकते हो। तो ये स्टेथोस्कोप का छोटा सा रोल इसमें होता है। और इसमें आप जनरली क्या कर सकते हो, आयुर्वेदा को स्टडी करके आयुर्वेदिक मेडिसिन डेवलप कर सकते हो, अपनी खुद की यौगिक सेंटर्स खोल सकते हो, कोलैबोरेशंस कर सकते हो, स्टार्टअप्स कर सकते हो, यही सब आ जाता है उसके अंदर। भी बिजनेस कर सकते हो आयुर्वेदिक मेडिसिन का, या फिर जैसे पतंजलि जैसे ब्रांड्स हैं, वैसे अपना एक ब्रांड खोल सकते हो प्रोडक्ट्स का, कमर्शियलाइज बिजनेस खोल सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, जिसमें आप कमर्शियल वेबसाइट्स को एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करोगे, जिससे आपको पैसे मिलेंगे, जैसे Amazon का कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हो सकता है इसके अंदर। 4 से 6 साल की डिग्री है, और आप इसमें डॉक्टर लगा सकते हो। फोर्थ पे आते हैं डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक। डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं हड्डियों का डॉक्टर जो होता है। हड्डियों का नहीं होता, वो जनरली मैकेनिकल डिसऑर्डर जो होते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, हमारे मसल्स में, हमारे स्केलेटन में, हमारी हड्डियों में या फिर जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मैकेनिकल इशू होता है, जैसे कि जॉइंट टीयर हो गया, लिगामेंट ब्रेक हो गया, या फिर आपके बोन्स ब्रेक होगी, तो ये सब कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स देखते हैं। डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक भी नीट के बिना ही होता है, नीट नहीं चाहिए इसमें। हाँ, जनरली कुछ प्रैक्टिकल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो यही कर सकते हैं, मतलब कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अपने एंट्रेंस हो सकते हैं, पर वो जनरली नीट से इजी होते हैं, तो आप आराम से कर दोगे उसे, उसमें नीट की जरूरत नहीं होती। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कुछ करते भी या कुछ नहीं भी लेते हैं एग्जामिनेशन। डॉक्टर ऑफ कायरोप्रैक्टिक जो होते हैं मैकेनिकल डिसऑर्डर्स और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो आपको पता ही होगा अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की नॉलेज होती है। अगर आपको JEE एडवांस
जेई मेंस या फिर इसके अलावा मतलब ये तो नीट की सीरीज है, अगर इसी सीरीज में आपको जेई का भी चाहिए और इसी सीरीज में आपको स्टैट का भी चाहिए कॉमर्स का, या फिर ऐसे फील्ड में आपको बीएड का भी चाहिए, आर्ट्स का भी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज लाइक कर दो और शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो। सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि मेरे को पता चले कि आपको इस वीडियो पे इंप्रूवमेंट आ रही है, ग्रोथ आ रही है, जिससे मैं अपने चैनल पे यही सब बना सकता हूँ और आपको टिप्स भी दूंगा स्टडी से रिलेटेड, और कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो वो भी करा दिया करूंगा, फिक्र मत करो। तब तक के लिए अभी आप ये समझो कि नीट लेने से या फिर नीट खो देने से आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है। आपकी पर्सनैलिटी और मैच्योरिटी डेवलप होती है कि आप कैसे सोचते हो, आप क्या सोचते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या आपका इंटरेस्ट वहां पे है भी कि नहीं, या फिर क्या पता भगवान ने आपको किसी और काम के लिए चुना है जो आप अपने फील्ड में फोकस करके और भी अच्छा कर सकते हो। क्या पता एमबीबीएस डॉक्टर से और भी अच्छा कर सकते हो, है ना। एमबीबीएस डॉक्टर से उतना ही कमाता है जितना पेशेंट्स आते हैं या फिर जितनी टेक्नोलॉजीज एडवांस होती है, लेकिन आप उस टेक्नोलॉजी को बना सकते हो। आप उस टेक्नोलॉजी को बनाओ जो डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंट फायदा हो जाएगा कि पेशेंट्स आएंगे तो उस मशीनरीज को आप ठीक कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। उस मशीनरी को ठीक करने के लिए अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप उन मशीनरीज को डेवलप कर सकते हो, उन मशीनरी से रिलेटेड इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज बना सकते हो या फिर स्टार्टअप्स खोल सकते हो। तो बहुत सारी फील्ड्स होती है। आपने वैसे ही एमबीबीएस का हुआ बना रखा है कि एमबीबीएस एमबीबीएस एमबीबीएस, कुछ नहीं होता है एमबीबीएस। इट इज जस्ट द बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन की स्टडी हो रही है, सर्जरी की स्टडी हो रही है, मिला के बन गया एमबीबीएस। क्या होता है इसके अंदर? कुछ भी नहीं होता। जो करना चाहता है वो कर भी सकता है। मैं किसी कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे बात नहीं कर रहा कि आप लोग अब नीचे कमेंट करो कि भाई एमबीबीएस जानता भी कितनी अच्छी होती है। मैं एमबीबीएस को गलत तो कहा ही नहीं, एमबीबीएस बहुत अच्छी होती है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जो एमबीबीएस को अपना फ्यूचर मान लेते हैं कि भाई मैं करूंगा तो नीट ही करूंगा, मैं करूंगा तो एमबीबीएस ही करूंगा, जितने मर्जी पैसे लगा दो पेरेंट्स के, करूंगा तो एमबीबीएस। अरे भाई नहीं हो रहा, फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, फोर्थ में नहीं हुआ, फिफ्थ में नहीं हुआ, सिक्स्थ में भी नहीं हुआ, सेवंथ में भी नहीं हुआ, तो अपने टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? इन 7 साल में आप कोई और डिग्री कर सकते थे, उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल करके पैसे कमाना शुरू कर सकते थे। आपने वो 7 साल पैसे डुबो दिए, या फिर आप नीट नहीं कर पा रहे हो, उसका ये मतलब है कि आपको इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, और अगर होगा भी तो हर एक का लेवल डिफर होता है, कंपटीशन पता कितना है। तो आप लोग ज्यादा ही सोचते हो बहुत। किसी और फील्ड में इंटरेस्ट लगा के किसी और फील्ड का सोचोगे तो आपको और भी अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं। तो डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता। मुझे देखो, मैंने नीट नहीं हुआ, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले से श्योर था कि मुझे नीट नहीं करना। मैंने जस्ट नीट एक ट्रायल के लिए पहली बार में दिया था, पहली बार में मेरे 361 नंबर आए थे, 351 आए थे 720 में से, पर फिर भी मुझे कोई वो नहीं हुआ, मेरे को कोई भी नर्वसनेस या फिर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट था, मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट था, मुझे कोई मुझे पढ़ाई कराओ ना, मैं इंटरेस्ट से पढ़ता हूँ। तो आज भी मेरे को कोई मेडिकल का टॉपिक पूछ लो, मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको, फिक्र मत करो, मेरे को आता है मेडिकल का कोई भी टॉपिक। तो मुझे पता है कि मुझे नॉलेज है। 3 इडियट्स में क्या कहा था आमिर खान ने कि भैया काबिल बनो, काबिल, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आपको नॉलेज होनी चाहिए तो आपकी सक्सेस जरूर आपके पीछे आएगी। आप नॉलेज कलेक्ट करो, आप गेन करो नॉलेज, आप उसके पीछे भागना छोड़ दो कि मुझे नीट हो जाएगा, स्टेथोस्कोप गले में लटका के चलूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में, कोई नहीं देखता आपको। पूरी लाइफ अपने आप पे बेस्ड होती है। सब लोग अपने आप को देखने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है कि कोई नहीं देखता कि कौन कहाँ जा रहा है। तो इसलिए अपने ऊपर डिपेंड रहो, अपने ऊपर मम्मी पापा को अपनी अच्छी लाइफ दो। कम से कम मम्मी पापा को दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ। यू आर ए स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेव बॉय और डॉक्टर, ठीक है। कोई लड़का हो या लड़की हो, दिखा दो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और वो आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आपका ब्रेन और आपके हार्ट आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इससे कुछ हो गया तो आपके पेरेंट्स भी या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहोगे कि अपने पेरेंट्स को खराब कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। आप करो, इतनी सारी फील्ड्स हैं, इतना सब कुछ है। इतने बड़े समुद्र में से अगर हल्की सी बाल्टी में पानी या मछली नहीं आई तो क्या आप डिमोटिवेट हो जाओगे? समुद्र में जाओ तो सही, एटलीस्ट तैरो तो सही, क्या पता आपको और भी बड़ी मछली मिल जाए, है ना। ये देखो, अब 5th नंबर पे आ जाता है हमारा डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री, या के आई डॉक्टर होते हैं। तो आई डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन देना, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए मेडिसिन देना, या अपना आई क्लिनिक खोलना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसे हम बोलते हैं, जो आई डॉक्टर्स होते हैं, चश्मे लगाना, क्लिनिक खोल लेना अपना, या फिर चश्मों की दुकान खोल लेना जो कि क्लासेस देते हैं। तो आजकल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, लैपटॉप में देखते रहते हैं पूरा दिन। मैं रेगुलर से शूट कर रहा हूँ, आंखों पे जोर पड़ता है, तो आंखों से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे आप चेक कर सकते हो। नाम क्या डॉक्टर लगता है, 4 से 6 साल की डिग्री है। मैंने जनरली पढ़ा है, रिसर्च में पता चला है कि कोई साल 4 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 6 साल की है, बस इसलिए मैं 4 से 6 बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी 4 से 6 साल की हैं। कोई 4 साल की है, कोई 5 साल की है, कोई 6 साल की है। अब फिजियोथेरेपी है, ये 6 साल की होती है, 4 साल की भी हो जाती है, कहीं पे 5 साल की, डिपेंड करता है। अगर आप नीट नहीं दे रहे ना, तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है।
ऑप्टोमेट्रिक समझ में आ गया। DO आई डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, तो उससे रिलेटेड आप कर सकते हो। अपना आई क्लिनिक खोल सकते हो, अपने चश्मों की दुकान खोल सकते हो, अपने चश्मों का ब्रांड खोल सकते हो। जैसे लेंस कार्ट है वैसे ही आप अपना ब्रांड खोल सकते हो खुद का। आप लाइक किसी और फील्ड में इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जैसे ब्लाइंड्स के लिए आप कुछ इन्वेंशन बनाओ। अभी जो एलोन मस्क है उन्होंने इन्वेंशन करते रहते हैं, वो न्यूरोलिंक, जिसे आपको पता होगा न्यूरोलिंक कंपनी उनकी, वो क्या करती है, यहाँ पे एक सिम इंसर्ट करते हैं जो कि उनके ब्रेन को स्कैन करती है, और वो क्या करती है, एक यहाँ पे ऐसी चीज फिट कर देती है जिससे उनको अंधे जो ब्लाइंड लोग हैं उनको भी दिखाई देता है। तो आप ऐसे इन्वेंशंस करो ना जिससे ब्लाइंड लोगों को भी देख सके, जो थोड़ा सा ब्रेन से स्कैन करो और ब्रेन के नर्व्स को आई से कनेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि हम देख सकें, ब्लाइंड लोग देख सकें, या फिर जिनको ठीक से नहीं दिखाई देता वो लोग ठीक हो जाए। करो कुछ ऐसा, करो ना, इन्वेंशन करो यार। ऐसे चुपके से बैठे रहते हैं आराम से, बस ऐसे चद्दर ओढ़ के डिमोटिवेट होके मेरे से कुछ नहीं होगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। अरे भाई करो तो सही, तभी तो होगा। समुद्र में उतरे हो नहीं, अभी ABCD पढ़ी नहीं है और आप लोग कहते हैं कि मुझसे कुछ भी नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा, करना पड़ेगा, हमें करना ही पड़ेगा। आप स्ट्रॉन्ग हो, ब्रेव हो, अपने आप को दिखाओ तो सही, क्या क्या कर सकते हो, कम से कम अपने आप को देखो तो सही कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपना पूरा बेनिफिट लगा दो। अभी देखो मैं कभी यूट्यूब भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, हर बार ऐसा लगता है कि मुझे यूट्यूब नहीं करना चाहिए, व्यूज नहीं आएंगे, व्यूज नहीं आएंगे। लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि व्यूज नहीं आएंगे, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कौन सा अलग है उनसे। हम भी तो, हमारे भी दो आंखें, एक नाक है, एक मुंह है, एक ये मार्कर है, 2 हाथ हैं, हमारे भी ऐसे ही है ना, तो हम भी करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। करो तो सही करो, समुद्र में उतरो, ठीक है। 6 है हमारे पास डॉक्टर ऑफ डेंटल मेडिसिन और डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी, यही सुनना चाहते थे ना मुझसे। BDS का अलग एक है। BDS में क्या होता है कि आप मेडिसिन भी देते हो और सर्जरी भी करते हो। इसमें आप एक चीज कर सकते हो, या तो आप मेडिसिनल डॉक्टर बन सकते हो, डेंटल क्लिनिक्स के लिए मेडिसिन का क्लिनिक खोल सकते हो आप डेंटल क्लिनिक्स के लिए, और बाकी आप सर्जरी भी कर सकते हो। अगर आपको सर्जन ही बनना है तो आप स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हो डेंटल सर्जरी के अंदर, डॉक्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जनरली बताते हैं, ये देखो मैंने यहाँ इंस्टीट्यूट्स के नाम भी लिख रखे हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको सारे के सारे। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि डेंटल सर्जरी भी कर सकते हो, डेंटल मेडिसिन एक चीज कर सकते हो। अगर आपको 2 डिग्रियां हासिल करनी है तो आप 2 डिग्रियां भी कर सकते हो। पहले में मेडिकल कर लो, दूसरे में सर्जरी कर लो, और फिर अपना क्लिनिक खोल लो या हॉस्पिटल खोल लो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। नीट नहीं चाहिए, डॉक्टर भी है, स्टेथोस्कोप भी लगा सकते हो। वैसे टीथ में स्टेथोस्कोप का क्या काम, ठीक है। 4 से 6 साल की है, डॉक्टर नाम क्या लगता है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के डॉक्टर बन सकते हो आप अपनी जोड़ों की दर्द के लिए। आजकल इतना जॉइंट पेन है, इतना सर्वाइकल पेन है, इतना जॉइंट पेन रहता है, इतना हमारे सिर में दर्द रहता है, आजकल इतना डिप्रेशन है, तो ये आप कर सकते हो। तो इसमें आप जनरली स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेते हो। फिजियोथेरेपी में आप फिजियोथेरेपिस्ट बनते हो, जिसमें आपकी जिम ट्रेनर बन सकते हो। आप जिम ट्रेनर खोल, अपने जिम रिहैबिलिटेशन सेंटर खोल सकते हो, अपना क्लिनिक खोल सकते हो जिसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट रहोगे, और अपनी खुद की एक हॉस्पिटल खोल सकते हो। फिजियोथेरेपी सेशंस कर सकते हो, कैंप्स लगा सकते हो, वेबिनार्स कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो। करो ना, कुछ तो करो, आप करते ही कुछ करो ना, इतना सब कुछ तो है। तो अब 8th में आ जाता है डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन। डॉक्टर वेटनरी मेडिसिन क्या होता है, जिन जानवरों से प्यार होता है, तो वेटनरिस्ट बन सकते हो आप। वेटनरी मेडिसिन के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। वेटनरी मेडिसिन एंड सर्जरी ये बिल्कुल नीट के बिना होती है। वेटनरी जो होते हैं वो नीट नहीं चाहिए होता, कुछ में चाहिए होता है, क्योंकि देखो एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, ठीक है। तो ये हो सकते हैं वेटनरी मेडिसिन आप कर सकते हो जानवरों के इलाज के लिए। 4 से 6 साल की डिग्री है, डॉक्टर लगा सकते हो नाम के आगे, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हो। B फार्मा सुना था, M फार्मा सुना था, D फार्मा सुना था। अब ये नई कोर्स आया है फार्म डी अभी पे एक नया कोर्स आया है। मेरे ही टाइम पे आया था, जब मैं कोर्स लेने वाला था +2 के बाद, तब ये मेरे ही टाइम पे आया था। मैं भी कह रहा था सबको कि मुझे फार्म डी लेनी है, लेकिन किसी ने नहीं माना। उनको लगा कि ऐसी कोई फील्ड है ही नहीं, तो है, जनरली है। फार्म डी जो है वो होती है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको B फार्मा, M फार्मा और MBBS का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जिसमें आप MBBS की तरह ही करते हो। आज भी गूगल पर सर्च करके देख लो, फार्म डी इज इक्वल टू MBBS। फार्म डी जो है वो MBBS की जैसी ही है, और अगर आप MBBS करते हो यानी कि आप फार्म डी करते हो, तो आपके नाम के डॉक्टर भी लगता है, और आपको एक प्रॉपर फार्मासिस्ट और MBBS डॉक्टर की नॉलेज मिलती है, जिसमें आप अपनी मेडिकल क्लिनिक्स खोल सकते हो, हॉस्पिटल खोल सकते हो, फैक्ट्रियाँ खोल सकते हो, इंडस्ट्रीज खोल सकते हो, स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करते हो, खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हो, वो कर सकते हो। और जनरली आप कुछ केमिकल्स के जो आप किसी के अंडर काम कर सकते हो, MBBS डॉक्टर के अंडर काम कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आ जाता है हमारे पास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इससे भी ज्यादा है, अगर आप बोलोगे तो इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगा। डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। डॉक्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर से रिलेटेड होता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए, नाक में प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, खांसी हो रही है, ट्यूमर्स हो गया, कैंसर हो गया, तो इन सब से डील करता है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक तरह का फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है, जो फिजिकल नॉलेज और हमारी मस्कुलोस्केलेटल नॉलेज जानते हुए हमें ट्रीट करता है। स्टेथोस्कोप भी लगा सकते हो, स्टेथोस्कोप भी है, इसमें डॉक्टर भी लगा सकते हो।
डॉक्टर भी लगा सकते हो, स्टेथोस्कोप भी लगा सकते हो, 4 से 6 साल की डिग्री ये कर सकते हो। ये 4 से 6 साल में नीट ट्राई करने से अच्छा 4 से 6 साल में ये कर लो, अपना टाइम बचाओ। बहुत टाइम नहीं है आपके पास, ये लाइफ बहुत छोटी है कुछ करने के लिए। अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ, अपने पेरेंट्स को दिखाओ कि मैं कर सकता हूँ, सबको गलत प्रूफ कर दो कि देखो मैं इससे भी अच्छा कुछ कर सकता हूँ। लाइफ में अच्छा करोगे तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। 10 होगी नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, कायरोपैट्रिक, ऑप्टोमेट्री, डेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी, फिजियोथेरेपी, वेटनरी मेडिसिन, फार्मेसी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। 10 होगी। अब इसी में 8 क्वेश्चन और आते हैं। कैन वी यूज डॉक्टर एज प्रीफिक्स? बिल्कुल यस, आप सभी में डॉक्टर लगा सकते हो अपने नाम के आगे। आज भी आप चैट जीपीटी से पूछ लो, चैट जीपीटी का इस पूरे लिंक मैं ट्राई करूंगा कि चैट जीपीटी का पूरा का पूरा लिंक वैसे आएगा तो नहीं, चैट जीपीटी पे आज भी सर्च करके देख लो कि सभी की 10 फील्ड बताओ जो नीट के बिना होती है और डॉक्टर लगा सकते हैं। यही आएगी सारी फील्ड, क्योंकि मैंने वहीं से देखा है अभी और वहीं पे रिसर्च किया है। आज के चैट जीपीटी बहुत इंप्रूवमेंट हो चुकी है। यही होती है ऐसी 10 फील्ड, इससे भी ज्यादा फील्ड होती है। कहोगे तो पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। यूज कर सकते हैं डॉक्टर, ध्यान से सुनो कान खोल के, डॉक्टर यूज कर सकते हैं। मेरे टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मैंने चुना कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबको बताऊंगा। मुझे पता है कि मेरी जैसी नॉलेज और मेरे जैसे क्वेश्चन सबको आते हैं, इसलिए मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। स्टडी कैसे करें, स्टडी के टिप्स कैसे करें, कॉन्सेप्ट्स कैसे लर्न करें, हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी पावर, हाउ टू स्लीप, हाउ टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सब के सब लेकर आऊंगा। आप बस लाइक करो, आपका काम है सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करो। इज नीट कंपल्सरी फॉर देम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इनके लिए नीट कंपल्सरी नहीं है, बट हाँ इनके लिए एडिशनल एग्जाम हो सकता है। एनी एडिशनल एग्जाम प्राइवेट यूनिवर्सिटी का फंडा होता है, कुछ इंटरव्यूज ले लेते हैं, कुछ अपना एग्जाम ले लेते हैं। नीट का नहीं होगा, उनका एक प्राइवेट एग्जाम होता है जिससे उन्हें अब एटलीस्ट वो इतने बड़े आपको डिग्री दे रहे हैं तो एक बार देखेंगे तो कि आपको नॉलेज है कि नहीं। वो तो उस हिसाब से नीट नहीं होता, लेकिन एडिशनल एग्जाम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 50-50 है। मेरे टाइम पे नहीं हुआ था, आपके टाइम पे क्या पता हो, क्या पता ना भी हो। तो प्रिपेयर्ड रहना, खुश रहना, हंसते रहना, सब हो जाएगा। इजी है कि डिफिकल्ट है? देखो, ठान लो तो इजी है और अगर ना ठानो तो डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता। संदीप महेश्वरी सर की वीडियोस देखते हो ना, संदीप महेश्वरी सर के चैनल पे जाओ, वहां पे बोलना जोर से आसान है, बस फिर देखना सब आसान मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, अपने आप को बस ये बोलो कि सब कुछ आसान है। इस दुनिया में या तो हो सकता है या नहीं हो सकता। अभी मैं आपको बोलूं मार्स पे जाओ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए वो कर नहीं सकते, पर हो सकता है। वैसे ही पर आपका क्लियर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। मैं इधर से उधर चल के जा सकता हूँ ना, हो सकता है तो होगा, बिल्कुल होगा, करना पड़ेगा। हाउ मच ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन की है? एवरेज ड्यूरेशन सब मैं बता चुका हूँ, 4 से 6 साल की है सारी, ठीक है। 4 से 6 साल, 4, 5, 6 ऐसी ही है बस, ठीक है। फीस क्या है इनकी, वो डिपेंड करता है। अब आपको किसी कंट्री से करनी है, कहीं और से कर लो, इंडिया से कर लो, अब्रॉड से कर लो, कहीं से भी कर लो, प्रॉपर है। कंट्री वैरी करती है कि किसी में चीप हो जाती है, किसी में हाइयर हो जाती है। इंडिया में फिर भी है, चीप है, थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है। इंस्टीट्यूट से इंस्टीट्यूट फर्क पड़ता है। अब एक इंस्टीट्यूट में जाओ, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाओ, कहीं पे 70,000 है, कहीं पे 1,20,000 है, कहीं पे 1 करोड़ है, तो डिपेंड करता है। प्रोग्राम डिपेंड करता है। आपने ये लिया 10 प्रोग्राम की 10 अलग अलग फीस होती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उसमें अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग चीजें चुन सकते हो। इंडिया और अब्रॉड, देखो इंडिया और अब्रॉड के अलग अलग फायदे हैं। इंडिया के फायदे हैं, इंडिया पे यहाँ पे आप अपने इंडियन सिटीजन हो, आपकी सिटीजनशिप है, पेरेंट्स भी यहाँ रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कम से कम शेयर तो कर सकते हो। वहाँ किस क्या शेयर करोगे? सेकंड, यहाँ पे ट्यूशन भी फ्री में है, फ्री में भी मतलब लो कॉस्ट पे है, तो यहाँ पे ट्यूशन भी इसलिए अफोर्डेबल है। यूट्यूब तो है ही यहाँ पे, वहाँ पे भी है यूट्यूब, लेकिन यहाँ पे ट्यूशन भी है, यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले भी है, यहाँ पे टीचर्स भी फैमिलियर है आपसे। कहीं पर जाके पूछ तो लोगे, वहाँ किससे पूछोगे, ठीक है। थर्ड इंडिया में क्या है? थर्ड इंडिया में क्या आपकी नेटिव पोजीशन है, फैमिलियर और कल्चर से, यहाँ पे क्या करना है, कब उठना है, कब सोना है, सब कुछ पता है। वहां तो कुछ भी नहीं पता, अब तक गए तो हो नहीं, तो फिर कैसे करोगे? कर लोगे। अब मैं उसके बेनिफिट बताता हूँ। मैंने आपको पहले इंडिया के बेनिफिट बताए, अब आपको अब्रॉड के बेनिफिट बताता हूँ। अब्रॉड में हाई टेक्नोलॉजी है, हाई स्टडी लेवल है, हाई एक्सपीरियंस लेवल है, वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपको वहां जाके जॉब कर सकते हो, पढ़ाई के बाद आपको जॉब भी मिलेगी, तो वो भी हाई सैलरी पे मिलेगी। वहां पे इंसान रिच बन सकता है, बहुत जल्दी रिच बन सकता है। थर्ड, वहाँ की टेक्नोलॉजी हाई है और वहाँ के स्टडी लेवल भी हाई है, वहाँ के टीचर भी प्रोफेशनल है और वहाँ के स्टूडेंट भी प्रोफेशनल है। तो आपको वहाँ जाके एक अलग ही बैकग्राउंड मिलेगा, एक अलग ही नेचर मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हो और आप बहुत आगे बढ़ोगे।
फोर्थ वहाँ पे एक अच्छी नॉलेज है, वहाँ पे एक अच्छा स्किल सेट है, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी से मिलेगा। और मैं ये हर जगह यही रिपीट कर रहा हूँ बार बार, टेक्नोलॉजी, घूम फिर के टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी ही है सब कुछ बस आज के टाइम पे, तो है ना। तो बस यही डिपेंड करता है, अब्रॉड से भी कर सकते हो, इंडिया से भी कर सकते हो। अगर आपको हल्का सा भी डर लगता है कि अब्रॉड में मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को नहीं आता, इंडिया से कर ले भाई। इंडिया से भी उतनी अच्छी जॉब मिलने वाली है, इंडिया से भी उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, अब्रॉड से भी उतनी अच्छी जॉब मिलेगी। क्या फायदा है अब्रॉड जाके या फिर इंडिया जाके। अब्रॉड क्या होता है, अब्रॉड भी कर सकते हो, इंडिया करने तो इंडिया भी कर सकते हो। बस जिगरा करो, जिगरा कि मैं करके दिखाऊंगा, बस बात खत्म। हॉस्टल, पीजी या अप डाउन, देखो अगर आप ज्यादा दूर रहते हो, आपको ऐसा इंस्टीट्यूट ले रहे हो जो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार रहता है तो रिश्तेदारों के घर रह सकते हो। अगर आपको वहाँ पे हॉस्टल और पीजी लेना है तो हॉस्टल और पीजी भी ले सकते हो। जनरली हॉस्टल और पीजी के ना बहुत खराब नेचर होता है। लोग क्या करते हैं, रूममेट क्या कर रहा है, सोने नहीं देता, कुछ ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं। मेरे को इसलिए मैं भी नहीं रहता हॉस्टल। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है, लेकिन आप खुद का पीजी ले सकते हो, वहाँ पे खुद का रूम ले सकते हो, वहाँ पे सिंगल रूम ले सकते हो, वहाँ पे हॉस्टल ले सकते हो अगर आपको सेफ लगता है तो। जनरली सेफ नहीं होता हॉस्टल में रहना इतना, वहाँ का रूममेट आपको कैसा मिल जाए, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं, पर जनरली वहाँ पे हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो अगर आपको पास रहते हो तो ट्राई करो कि अप डाउन ही कर लिया करो। अप डाउन मतलब आना जाना ही कर लिया करो, या फिर पीजी ले सकते हो, हॉस्टल ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंस्टीट्यूट बता देता हूँ, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। पहले 3 के लिए होते हैं NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पूना में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में है। वहां भी जा सकते हो, वरना कोई और लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, गूगल पे सर्च करो मिल जाएगी। ठीक है। IACD, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक डिसऑर्डर्स, ये वेरियस लोकेशन, अलग अलग वेरियस लोकेशंस पे है, सर्च करोगे मिल जाएगी। अरे सर्च तो करो, दुनिया आपके साथ है, ढूंढ लेना मिल जाएगी। ठीक है, इधर उधर से मत पूछना, लोग डिमोटिवेट करते हैं। खुद से सर्च करो, गूगल पे करो, चैट जीपीटी पे करो, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी है। मैप खोलो, गूगल मैप, वहाँ पे सर्च करो कायरोप्रैक्टिक यूनिवर्सिटी नियर मी, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। एम्स दिल्ली, ऑप्टोमेट्री जो आपको करनी है आइज के लिए, आपका बेस्ट, आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट बता रहा हूँ, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, वो भी न्यू दिल्ली में है। वो उसके अंदर आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हो, वो भी बिल्कुल नीट के बिना कर सकते हो, विद अ प्रॉपर स्किल सेट। ये देखो, एम्स दिल्ली ऑप्टोमेट्री हैदराबाद में है। हैदराबाद में भी एक है एम्स दिल्ली जिसमें आप ऑप्टोमेट्री कर सकते हो। एक हैदराबाद में भी है, नाम बहुत ज्यादा बड़ा था, पर आप सर्च कर लेना। हैदराबाद में भी एक इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आप कर सकते हो। अब एक डेंटल सर्जरी, डेंटल मेडिसिन और सर्जरी के लिए आप मणिपाल में जा सकते हो। मणिपाल में भी एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मणिपाल, और एक है मौलाना आजाद कॉलेज इन मणिपाल। ठीक है, तो आप दोनों में से कर सकते हो, या फिर एक में से भी कर सकते हो। फिजियोथेरेपी आप ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई से कर सकते हो। IIPMR मुंबई से कर सकते हो, वरना मणिपाल में भी एक इंस्टीट्यूट है फिजियोथेरेपी का, उसमें भी कर सकते हो। आसपास की यूनिवर्सिटी में बहुत अवेलेबल है आज के टाइम पे, वहां से भी कर सकते हो। कोई लोकल पड़ती है वहां से कर लेना। फार्म डी बहुत लोकेशंस पे है। मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ वहां पे भी फार्म डी है, यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो यहाँ पे भी फार्म डी है, कहीं भी देख लो फार्म डी भरी पड़ी है। देख लो, हो जाएगा। बहुत कम लोग लेते हैं, कंपटीशन बहुत लेस है, ले लो, मैं कहता हूँ ले लो। ठीक है। वेटनरी भी ले सकते हो, मद्रास में एक है वेटनरी के लिए, और एक बरेली में है इंस्टीट्यूट वेटनरी के लिए, कर लो, बहुत ही फायदेमंद है। बट तभी करना अगर आपको जानवर से प्यार है, यानी कि मोंकी हाथ में आया डर गए। मैं भी मोंकी से डरता हूँ, मैं नहीं करता भाई, कहीं किसी ने लात मार दी ना प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो जनरली यही एक पूरा ओवरव्यू था, बता देता हूँ। 10 फील्ड है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, कायरोप्रैक्टिक, ऑप्टोमेट्री, डेंटल मेडिसिन एंड सर्जरी, फिजियोथेरेपी, वेटनरी मेडिसिन, फार्मेसी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। डॉक्टर लगा सकते हैं, नीट कंपल्सरी नहीं है, कोई उनका एडिशनल एग्जाम हो सकता है, वो आप यूनिवर्सिटी पता कर सकते हो, या फिर इजी है, बिल्कुल इजी है। ड्यूरेशन 4 से 6 साल है, डिपेंड करता है, फीस डिपेंड करती है कंट्री का, इंस्टीट्यूट या प्रोग्राम से प्रोग्राम रिलेटेड होता है। इंडिया अब्रॉड, इंडिया में कर सकते हो, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको कुछ ज्यादा ही मन है कि इंडिया में नहीं कर सकते आप, तो अब्रॉड जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने से मतलब होना चाहिए, अगर आपको पढ़ना आता है ना तो पढ़ने से मतलब होना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। बस जिगरा है ना, बस कॉन्फिडेंस भर लो अपने अंदर, वरना संदीप मिश्रा सर की मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, हो जाएगा। हॉस्टल, पीजी या अप डाउन, दूर रहते हो तो हॉस्टल ले लो, या फिर पीजी ले लो, या फिर रिश्तेदारों के घर रह लो, पास रहते हो तो अप डाउन कर लो। ठीक है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी पूना में है, कोलकाता में, जयपुर में रिस्पेक्टिवली। IACD, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक डिसऑर्डर्स, लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती है। एम्स दिल्ली में कर सकते हो ऑप्टोमेट्री, हैदराबाद में भी एक है। डेंटिस्ट्री करनी है, डेंटल करनी है, मणिपाल में भी है, मौलाना आजाद कॉलेज मणिपाल में है।
फिजियोथेरेपी करनी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई में है, मणिपाल में भी है, फार्मडी करनी है, वो तो हर जगह अवेलेबल है। हर जगह भी क्या है, कहीं पर भी सर्च कर लो, मैं कह रहा हूँ गूगल में आप खोलो फार्मडी यूनिवर्सिटी नियर मी, मिल जाएगा। वेटनरी मद्रास और बरेली दोनों में है। तो अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज इनको लाइक कर दो, शेयर कर दो। क्या कर रहे हैं यार तू? मतलब मजाक है क्या? एक मिनट सांस ले दो। अब्बा नहीं मानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। अभी भी मेरे व्यूज यानी कि सब्सक्राइबर है 164 है, ये तो मान लो कि ये तो जीरो के बराबर ही है, क्योंकि आप सब मेरे साथ हो। और इससे हम जीरो के बराबर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम सब, आप, मैं और ये पूरी दीपक अग्रवाल फैमिली सिर्फ ये 164 के लिए नहीं बने हैं, हम जाएंगे 1 करोड़ 64 तक, 164 तक जाएंगे। लेकिन आप आगे बढ़ो, मुझे भी आगे बढ़ाओ। जीवन में जो करना है करो, खुशी से करो, जो मन करता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सिंपल है, लाइफ बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। इसे हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। चुपचाप प्रशांत मन से सोचो, हो जाएगा। अभी के लिए मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आप पहले ही बहुत ज्यादा टाइम इस वीडियो में इन्वेस्ट कर चुके हो। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में एक नई एनर्जी और साथ ही साथ बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, लव यू टू मच गाइस।